हरियाणा में जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, या कहा जाए कि जितने भी प्रजनन केंद्र या संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, उनके ऊपर रहेंगे। और ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, जितना भी हमारा डाटा है, ये वन विभाग की जो रिपोर्ट है, जो ईयर वाइज रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि सरकारी डाटा है, और सरकारी डाटा है तो बिल्कुल सटीक एकदम दिया जाएगा। और सटीक दिया जाएगा तो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए एकदम सटीक उत्तर आपको मिलेंगे, क्योंकि जो हरियाणा की बुक जितनी भी दी गई उनमें कहीं ना कोई कमी है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सरकारी रिपोर्ट से ही ये चीज़ें कवर करवाई जाएं, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट पे तो ये है कि अगर गलत भी होता है एचएससी के द्वारा तो हम उस पर केस भी डाल सकते हैं, या कह सकते हैं ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं और केस भी डाल सकते हैं, तो हमारे नंबर फुल मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर वीडियो ना अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को एकदम सटीक डाटा मिल सके। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले मैं कहना चाहूँ जो ये ये आप देख रहे हो रिपोर्ट, और रिपोर्ट में क्या दिया गया है, राज्य की वन रिपोर्ट है ये। कुल वन का लगभग 20% हिस्सा क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। कुल रिपोर्ट का कितने प्रतिशत भाग कितना है, कुल वन क्षेत्र जितना भी हरियाणा है तो उसका 20% भाग क्या रहेगा, 20% भाग रहेगा संरक्षित। अब बात करती है जाए संरक्षित क्षेत्र में भी क्या क्या है। दो तो राष्ट्रीय पार्क रहेंगे, दो तो क्या रहेंगे, राष्ट्रीय पार्क। 7 वन्यजीव अभ्यारण्य रहेंगे, 2 राष्ट्रीय पार्क, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य। जो वन्यजीव अभ्यारण्य तो आगे 2 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र रहेंगे, और 2 रहेंगे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, और 3 लघु चिड़ियाघर रहेंगे। इनका वर्णन आगे देखते हैं क्या कुछ रहेगा वीडियो में। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि काफ़ी डाटा चेंज हुआ है, तो वो चेंज होकर के जो नया डाटा है वो इसमें दिया गया है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब जो आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने रहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे 2। तो जिसमें से पहला रहने वाला है, कौन सा रहेगा, पहला रहेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा रहेगा बच्चों, सुल्तानपुर गुरुग्राम में रहेगा। और जो इसकी स्थापना डेट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो सरकारी डाटा है, सरकारी डाटा के अनुसार क्या है, 5 जुलाई 1991, 5 जुलाई 1991 को क्या है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। लेकिन कई किताबों में क्या दिया गया है, 1989 दिया गया है, 1989 किताबों में दिया गया है, जबकि जो सरकारी रिपोर्ट है वो 1991 में बता रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हम चलेंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है 1991, तो हम 1989 की तरफ जा सकते हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो बात की जाए, सबसे पहले इसे ना पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था इसे, 1972 में। 1972 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे डेवलप किया गया था। उसके बाद 1989 कहें किताबों के अनुसार, या फिर अगर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार चलते थे, 1991 में इसे क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, 352 एकड़ रहेगा। कितना रहेगा, 352 एकड़ रहेगा। आगे अगला जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा वो क्या रहेगा, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा कलेसर। और कलेसर के बारे में क्या, कलेसर कहाँ पे रहेगा, कलेसर रहेगा यमुनानगर में। कलेसर कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। और 2003 में 8/12/2003 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, 11,570। अगर क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कलेसर रहेगा। कलेसर का कितना क्षेत्रफल है, 11,570 एकड़, 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। और आगे चलते हैं वीडियो में। अब बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्यों की। वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने बताया था कि पहले कितने थे, पहले ये थे बच्चों
8 थे, लेकिन अब कितने हो गए 7। तो 7 कौन कौन से रहेंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले रहेगा भिंडावास, और भिंडावास कहाँ पे रहेगा? झज्जर में। भिंडावास कहाँ पे रहेगा? झज्जर में रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 7 मई 1986। भिंडावास कब बना? 1986 में। तो इसकी सिर्फ अगर हम ईयर याद कर लेते हैं तो एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। 1986 याद कर लेंगे। भिंडावास कब बना था? 1986 में। और क्षेत्रफल कितना है इसका? 1016 एकड़ रहेगा। और जो क्षेत्रफल हमें याद रखने हैं वो सबसे बड़े के सबसे छोटे के, मतलब वो कहने का ये 2 सबसे छोटे याद रख लेते हैं हम, 2 सबसे बड़े याद रख लेते हैं, तो उसमें हमारा काम चल जाएगा। तो भिंडावास झज्जर में रहेगा, स्थापना 1986 में रहेगी, क्षेत्रफल इसका 1016 एकड़ रहेगा। छिलछिला की अगर बात की जाए, छिलछिला की, तो छिलछिला क्या रहेगा बच्चों? छिलछिला कैथल में रहेगा। छिलछिला कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। और 1986 में इसकी भी स्थापना हुई है। और इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 71 एकड़। इसकी अगर बात की जाए तो ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। छिलछिला क्या है? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। आगे चलते हैं। नाहड़, नाहर कह सकते हैं, कई जगह ये नाहड़ दिया है, नाहर भी दिया है। तो नाहड़ कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। और नाहर की रेवाड़ी में स्थापना कब हुई थी? 1987 में। 1987 में स्थापना रही। और इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 522 एकड़। 522 एकड़। वीरवाड़ा, शिकारगढ़ कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। स्थापना 1987 में रहेगी। और 1896 में क्या रहेगा? 1896 में इसका एकड़ रहेगा एरिया में। खपड़ावास, खपड़ावास की बात की जाए, अगर खपड़ावास की बात करी जाए तो झज्जर में रहेंगे। अगर वास से याद रखना है, भिंडावास और खापरावास दोनों वास कहाँ पर रहेंगे? झज्जर में रहेंगे। स्थापना 1991 में हुई है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 204 एकड़ रहेगा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। ये ना 2 पोर्शनों में बना था। तो एक पोर्शन तो 1996 में और दूसरा पोर्शन कब था? 2000 में। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 13,209 एकड़ और 222 एकड़। 2 बार में बना है, दोनों का ही अलग अलग दिया गया है। अब बात करते हैं मोरनी हिल्स की। मोरनी हिल्स पंचकुला। मोरनी हिल्स कहाँ पर रहेगी? पंचकुला में रहेगा। और ये है खौल ए रैतान। खौल ए रैतान पंचकुला में कौन सा है? पंचकुला में रहेगा खौल ए रैतान। खौल ए रैतान मोरनी हिल्स में है। और ये 2004 और 2007 2 पोर्शनों में बना है। इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 5501 एकड़ और 6563 एकड़। तो यहाँ से निकल कर आ रहा सबसे बड़ा कौन सा रहेगा वन्य जीव अभ्यारण्य? सबसे बड़ा रहेगा कलेसर। और सबसे छोटे की बात की जाए तो छिलछिला। कहना चाहूँगा बच्चों, ये ना अपना एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इस डाटा को आप अच्छे से याद कर सको। सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब एक बार राष्ट्रीय उद्यान पार्कों की ओर। एकदम नया डाटा है इसलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाले वन्यजीव अभ्यारण्य और वो हो गए राष्ट्रीय उद्यान। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित रिजर्व क्षेत्र कौन से हैं? संरक्षित रिजर्व क्षेत्र रहेंगे, संरक्षित रिजर्व में रहेगा एक तो सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। सरस्वती कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा सरस्वती। कैथल में सरस्वती रहेगा। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2007 में क्या हुई है? इसकी आरक्षित क्षेत्र बनाया था। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी ना बच्चों, वो 1988 में हुई थी। सरस्वती की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। लेकिन संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापना कब हुई थी? 2007 में। वीरवाड़ा, वीरवाड़ा भी कह सकते हैं इसे, या वीरवाड़ा भी, वैसे वीरवाड़ा रहेगा ये, वीरवाड़ा। और वीरवाड़ा की स्थापना, वीरवाड़ा की स्थापना कहाँ पे हुई है? वीरवाड़ा की रहेगी जींद में। वीरवाड़ा
वीर और आवारा कौन होते हैं? जिंद होते हैं। तो इस हिसाब से याद करना है। जींद में रहेगी, 2007 में बनाया है संरक्षित आरक्षित क्षेत्र, संरक्षण के लिए आरक्षित है ये, और 1036 रहेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा क्षेत्र संरक्षित आरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा है? वन्य जीव संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कौन सा बड़ा रहेगा? सरस्वती रहेगा। सरस्वती कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। वन्य जीवों के लिए आरक्षित कब किया गया था? 2007 में किया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1988 में हुई थी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वैसे ही ले लेते हैं ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अबूब शहर कहाँ पर रहेगा बच्चों? अबूब शहर रहेगा सिरसा में। ये क्या है? पहले अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था, लेकिन अब क्या बना दिया गया है? सामुदायिकी आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है अबूब शहर। और अबूब शहर सबसे पहले ना सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? सामुदायिकी आरक्षित क्षेत्र रहेगा, सिरसा में रहेगा। 2018 में इसकी स्थापना की है। सामुदायिकी के तौर पर इसकी स्थापना कब की गई है? सामुदायिकी के तौर पर इसकी स्थापना कब की गई है बच्चों? ये की गई है 2018 में। तो याद रखना है बच्चों, अबूब शहर सिरसा में रहेगा। अबूब शहर कहाँ पर रहेगा? सिरसा में। और इसकी स्थापना कब की गई है? 2018 में। सामुदायिकी आरक्षित क्षेत्र के तौर पर इसकी स्थापना 2018 में रही है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 28,492 एकड़ 28,492 एकड़ रहेगा इसका क्षेत्रफल। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर स्थापना कब हुई है? 2017 में। कब हुई है? 2017 में। और ये कितना एरिया रहेगा इसका? 89 एकड़ इसका एरिया रहेगा। और जो अबूब शहर की बात की जाए तो ये काला हिरन या चीतल के लिए क्या रहेगा? विख्यात। काला हिरन और चीतल के लिए कौन सा रहेगा विख्यात? अबूब शहर। आगे बढ़ते हैं बच्चों वीडियो में। ये चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या कुछ है। अगर तीन चिड़ियाघर रहेंगे हरियाणा में, और जो 3 चिड़ियाघर रहेंगे वो कौन कौन से हैं? एक तो रहेगा भिवानी में चिड़ियाघर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982-83 में हुई थी। और दूसरा रहेगा पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 85-86 में। तो भिवानी की 82-83 में हुई थी स्थापना, और पीपली की हुई थी 85-86 में। रोहतक चिड़ियाघर की बात की जाए तो 1985-86 में इसकी स्थापना रहेगी। और इनमें से बड़ा कौन सा चिड़ियाघर है? रोहतक वाला। कितना क्षेत्रफल है इसका? 41 एकड़। 3 चिड़ियाघर हो गए, भिवानी, पीपली और रोहतक। भिवानी, पीपली और रोहतक में 3 चिड़ियाघर रहेंगे। और तीनों चिड़ियाघर, जो भिवानी की स्थापना हुई है 1982-83 में हुई थी, बाकी 2 बचे पीपली और रोहतक की 85 और 86 में रहेगी। तो वीडियो में आगे चलते हैं बच्चों। एक है ना बच्चों, ये गिद्ध प्रजनन केंद्र रहेगा, ये रहेगा पंचकुला में। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? गिद्ध। एक तो ये वाइट वाले हैं, एक लॉन्ग गर्दन वाले हैं। ठीक है बच्चों, वाइट वाले हैं और ये वाले। टोटल कितने रहेंगे? 313। कितने गिद्ध रहेंगे? 313 रहेंगे। पंचकूला में रहेगा गिद्ध प्रजनन केंद्र, पंचकूला पिंजौर में रहेगा गिद्ध प्रजनन केंद्र। और कितने गिद्ध रहे यहाँ पर? 313 गिद्ध रहेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों वीडियो में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो, नहीं तो 313 याद रखना है। अब जो ज़रूरी डाटा है वो ले लेते हैं, और क्या क्या ज़रूरी है पेपर के हिसाब से देखते हैं बच्चों। पेपर के हिसाब से क्या ज़रूरी रहने वाला है वो एक बार देख लेते हैं।
ये तो प्रशासनिक जो साल की रिपोर्ट होती है वो है, इसका तो कोई एग्ज़ाम में बनने वाला नहीं है। लेकिन आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेचर कैंप हो गया है। ये कुछ डाटा है, वन रिपोर्ट। ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम देखेंगे वो चीज़ें सिर्फ जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनती हैं। हाँ, तो ये आ जाता है कुछ एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी हैं जो संरक्षित क्षेत्र हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितना भी वन क्षेत्र जो हरियाणा में है उसका 20% रहेंगे या कहीं वन्य जीव अभ्यारण्य रहेंगे, दो संरक्षित आरक्षित क्षेत्र रहेंगे और दो ही क्या रहेंगे, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र रहेंगे। 3 लघु चिड़ियाघर रहेंगे। लघु चिड़ियाघर कितने रहेंगे? 3। एक बार रिपीट करते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य प्राणी विहार है, 2 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, 2 सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं और 3 लघु चिड़ियाघर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो जरूरी चीज़ें वो ये हैं, आखिर कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं। कलेसर की अगर बात की जाए, कलेसर यमुनानगर में रहेगा और जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। एक बार रिवीजन हो जाएगा इसमें। 11,570 एकड़ इसका क्षेत्रफल रहेगा और इसमें कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? तेंदुआ पाया जाता है, तेंदुआ, हाथी, सांवर, गौरल, कक्कड़, जंगली मुर्गा और जंगली सूअर। तो जो ये है, ये काला, अगर राष्ट्रीय उद्यान कलेसर की बात की जाए ना, तो ये जंगली लाल मुर्गों के लिए विख्यात है, जंगली लाल मुर्गों के लिए विख्यात है। और यहाँ पे अभी हाथी पुनर्वास केंद्र भी यहीं पर खोला गया है। और भौंकने वाले हिरन के लिए भी कलेसर विख्यात रहेगा। अगर आ जाते हैं बात अब सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। 5/7/1991 को इसकी स्थापना हुई थी। 352 एकड़ इसका क्षेत्रफल रहेगा। अगर इसमें पक्षियों की बात की जाए तो बतख रहेंगे, जलीय पक्षी रहेंगे, बतख रहेंगे, बगुले, स्टार्क्स और पानी के अन्य पक्षियों के लिए ये इन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आखिरकार कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए विख्यात है? तो भिंडावास किसके लिए रहेगा? भिंडावास झज्जर में रहेगा। स्थापना 1986 में रहेगी। 1016 एकड़ में। तो यहाँ पे भिंडावास में क्या है? बतख, बगुले पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि भिंडावास जो है पक्षियों के लिए है। अगर छिलछिला केथल की बात की जाए तो ये भी पक्षियों के लिए रहेगा। केथल में रहेगा छिलछिला, 1986 में इसकी स्थापना हुई है और ये भी किसके लिए रहेगा? पक्षियों के लिए रहेगा। नाहर रेवाड़ी 1987 में इसकी स्थापना हुई है। 522 एकड़ में इसका क्षेत्रफल है। ये किसके लिए रहेगा? नाहर काला हिरन के लिए रहेगा। काला हिरन, नीलगाय और ये काला और भूरा तीतर। तो नाहर जो रेवाड़ी में रहेगा, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, काला हिरन, नीलगाय, काला और भूरा तीतर के लिए ये विख्यात रहेगा। तो अब वीर शिकारगढ़ की बात करते हैं। वीर शिकारगढ़ कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। 1987 में इसकी स्थापना हुई है। 1896 एकड़ इसका क्षेत्रफल रहेगा। और ये तेंदुआ, वीर शिकारगढ़ किसके लिए? तेंदुआ, चीतल, जंगली सुअर और जंगली लाल मुर्गा के लिए विख्यात रहेगा। जंगली लाल मुर्गा, चीतल, तेंदुआ के लिए विख्यात रहेगा। आगे बात करें वीडियो में तो खापरावास और खापरावास कहाँ पर रहेगा? खापरावास रहेगा झज्जर में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27/3/91 को। और ये किसके लिए विख्यात रहेगा? बतख, बगुले, स्टार्च। मतलब ये कहने का खापरावास की भी बात की जाए तो ये भी किसके लिए है? पक्षियों के लिए है। कलेसर मैंने बताया था तेंदुआ, हाथी, सांबर, कक्कड़, जंगली लाल मुर्गे, भूरा तीतर आदि के लिए विख्यात रहेगा। अब आता है खोले रहतान मोरनी हिल्स में है। पंचकुला
बच्चों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वन्य जीव अभयारण्य जो विख्यात है किस किस पशु पक्षी के लिए है, ये वन इसका ले लो बेटा सभी, ले लिया होगा। अब ऊपर एक बार इसका और ले लो, जो भी राष्ट्रीय उद्यान है किस किस के लिए है, इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें संरक्षित आरक्षित क्षेत्र की, जो संरक्षण में है और आरक्षित क्षेत्र है, तो उनमें कौन कौन से रहेंगे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में। तो इसमें रहेगा सरस्वती, और सरस्वती कहाँ पर रहेगा, कैथल में। स्थापना 2007 में हुई है। एकड़ में बात की जाए तो 11,003 एकड़ इसका क्षेत्रफल रहेगा, सरस्वती कैथल में रहेगा। 2007 में स्थापना रहेगी। 11,003 एकड़ में फैला हुआ है। किसके लिए विख्यात है, काला हिरन, पाड़ा हिरन व जंगली सूअर के लिए। काला हिरन, पाड़ा हिरन व जंगली सूअर के लिए विख्यात है सरस्वती। और सरस्वती कहाँ पर रहेगा, कैथल में। वीरवाड़ा, वीरवाड़ा कहाँ पर रहेगा, वीरवाड़ा जींद में रहेगा। वीर और आवारा जिंद होते हैं। 2007 में इसकी स्थापना की गई है। और नीलगाय, बंदर और खरगोश के लिए ये विख्यात रहेगा। अब बात करी जाए सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, इन दोनों के एक वीडियो एक ही वो ले लेना, इन दोनों का एक स्क्रीनशॉट ले लो, इन दोनों का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कराता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब ये करते हैं, जो अबूब शहर है, अबूब शहर कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। अबूब शहर कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। और ध्यान रखना है किसके लिए रहेगा, काला हिरन और मोर के लिए। 2018 में सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र बनाया है। 2018 में काला हिरन और मोर के लिए विख्यात रहेगा। अब आए गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर। गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। 2017 में इसे स्थापित हुआ है। और ये किसके लिए रहेगा, बतख, बगुले, सिटाक्स तथा अन्य पानी के पक्षियों के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये रिवाइज भी हो गया और चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, तो भिवानी, अगर चिड़ियाघर की बात की जाए, चिड़ियाघर में भिवानी रहेगा। और भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई है, 1982-83 में रही है। इस चिड़ियाघर में क्या क्या मिलता है, दरियाई घोड़ा रहेगा, दरियाई घोड़ा, तेंदुआ, भालू, चीतल, सांवर, चिकारा, बंदर, खरगोश, मगरमच्छ, ये सारे रहेंगे। पीपली, अगर चिड़ियाघर की बात की जाए तो पीपली में भी शेर, काला हिरन, बंदर, खरगोश, घड़ियाल ये मिलते हैं। रोहतक की अगर बात की जाए, रोहतक की स्थापना कब हुई, 1985-86 में हुई है। 41 एकड़ में फैला है। यहाँ पर क्या रहेगा, शेर, तेंदुआ, काला हिरन, बंदर, खरगोश और घड़ियाल। इसकी भी बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आराम से इसे याद कर सको। अब आगे बढ़ते हैं। हिरन पार्क रहेंगे, हिरन पार्क, हिरन पार्क है धांसू हिसार में रहेगा, धांसू हिसार में रहेगा। रोहतक में भी क्या रहेगा, हिरन पार्क रहेगा। महम रोहतक में, महम रोहतक में हिरन पार्क रहेगा एक, और एक कहाँ पर रहेगा, हिसार में रहेगा। तो 2 हिरन पार्क रहेंगे ये। हिरन पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। हिरन पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। अब आ जाते हैं, कुछ प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं जो पशु पक्षियों की जो प्रजाति लुप्त हो रही थी ना, उनके लिए। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब चलते हैं, अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, नहीं तो ले लेना। चिकारा प्रजनन केंद्र, चिकारा कैरू प्रजनन केंद्र। चिकारा कहाँ पर रहेगा, कैरू में रहेगा, कैरू जगह का नाम है। और ये कहाँ पर रहेगी, भिवानी में। स्थापना 1985-86 में रहेगी। और ये किसके लिए विख्यात है, चिकारा के लिए। मगरमच्छ भोरसैदान में रहेगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, भोरसैदान। और भोरसैदान कहाँ पर रहेगी बच्चों, कुरुक्षेत्र में रहेगी। स्थापना की बात की जाए तो 1981-82 में रहेगी। और किसके लिए विख्यात है, मगरमच्छ। मगरमच्छ के लिए कौन सा है, भोरसैदान, कुरुक्षेत्र। अब बात करते हैं फीसेंट। फीसेंट की अगर बात की जाए तो फीसेंट मोरनी में रहेगा, मोरनी पंचकूला में। 1991-92 में इसकी स्थापना हुई है। और जंगली लाल मुर्गे के लिए विख्यात रहेगा। गिद्ध प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो पिंजौर में रहेगा।
गिद्धों के लिए विख्यात है, स्थापना 2001 में हुई है। मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र, अगर खाली चिकारा प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो भिवानी में रहेगा। जब मोर और चिकारा दोनों साथ में आए तो कहाँ पर रहेगा? झाबुआ रेवाड़ी। स्थापना कब रही? 2011 में। और मोर और चिकारा के लिए विख्यात रहेगा। तो बच्चों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, तो धन्यवाद। वीडियो को 2 बार देखें बच्चों, ताकि रिवाइज हो जाए चीज़ें अच्छे से। धन्यवाद बच्चों।